देखिए 22वां सवाल है। 22वां कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। किन्हीं 5 भागों को क्या करना है? हल करना है। तो इसमें पहला दिया है का। क्या दिया है? का। अब का में यही क्वेश्चन दिया है कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। जिनके वर्गों का योगफल 290 है। माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x है। पहली क्रमागत संख्या x है, इसलिए आपका दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 2। क्योंकि याद रखिएगा जैसे हम विषम संख्या मान लिए x बराबर 3 मान लिए, तो दूसरा x प्लस हमने 2 माना है, तो x के स्थान पे 3 रखेंगे। 3 प्लस 2 3 2 5। देखो ये भी विषम है, ये भी विषम आया है कि नहीं? तो इसलिए हम इस तरह माने हैं। ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह क्या रहा है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल। इनके वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। वर्गों का योगफल 290 है। चलिए देखिए, पहली क्रमागत संख्या x है, x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया बराबर 200 कितना है? 90। यही कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है। चलो देखो इधर, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab। a का मान कितना है? x है और b का मान कितना है? इतना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर कितना है? 290। अब यहाँ पे हो जाएगा x कितना? x स्क्वायर ऐड हो जाएगा, कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4x और इक्वल टू 290। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर और प्लस कितना है? 4x और बराबर 290 और ये प्लस में उधर जाएगा -4। इसमें 2 कॉमन कर लीजिए। यदि 2 कॉमन कर लिए क्या होगा? x स्क्वायर प्लस कितना होगा? 4x। 2 कॉमन किए, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बराबर घटाइए 10 में से 4 गया, कितना होगा? 6 और यहाँ पे 8 बचा 2, ठीक है। ये 2 से डिवाइड कर दीजिए। x स्क्वायर और प्लस 2x बराबर 286 और बट्टे कितना होगा? 2। 2 एक 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 143 हो गया। चलिए देखिए इधर, x स्क्वायर हो गया और प्लस 2x और इक्वल टू आपका 143। 143 को ऐसा तोड़ो, नहीं अभी पहले इसको ट्रांसफर कर दो, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस कितना होगा? 143 बराबर 0। इसको 143 का ऐसा फैक्टर करिए कि यहाँ गुणा करने पर कितना हो? 143 हो और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए? 2। तो आपका यहाँ पे 143 13 और 11 करेंगे, कितने का? 11 का। 11 तिया 33 का 3 हासिल बचा कितना? 3 ना। 11 करने में 11, 11 3 14 हो जाए, 143 हो गया ना। और देख घटाएंगे, 11 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 13 में से 11 घटाएंगे कितना होगा? 2 आ जाएगा। 13 माइनस 11 इक्वल टू 2। तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 11 बराबर कितना है? x है यहाँ पे, देखिए 2 के स्थान पर हमने रखा है इतना, -143 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस
13x और माइनस कितना होगा 11x और माइनस 143 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, x प्लस 13 हो जाए, यहाँ माइनस 11 कॉमन करो, x माइनस कॉमन हुआ प्लस हो जाएगा, x 13 हो जाएगा बराबर 0। अगले क्वेश्चन में हो जाएगी x प्लस 13, ठीक है, क्योंकि कॉमन मैचिंग कर रहा है, ठीक है, इसलिए कॉमन कर दिया। बचा क्या, x माइनस 11 बराबर 0। इफ यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 11। पहली क्रमागत संख्या कितनी है, पहली विषम क्रमागत संख्या कितनी है x है, और दूसरा विषम क्रमागत संख्या कितना होगा x प्लस 2। तो दूसरा विषम क्रमागत संख्या x प्लस 2 ना, तो x में x 11 और प्लस 2, 11 तो कितना हो गया 13, ये आंसर आ गया आपका 11 कामा 13। चलिए देखिए आपका 22वां खा, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध कीजिए, कापी कलम निकाल लीजिए, कापी कलम तुरंत लिखना शुरू कर दीजिएगा। खा वाला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये प्रमेय है, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रमेय लिखिए, आप लोग लिखिए प्रमेय। प्रमेय, ठीक है, प्रमेय में लिखिए माना दो संकेंद्री वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु O है। माना दो संकेंद्री वृत्तों का उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O है, उभयनिष्ठ केंद्र बिंदु O है। हो गया। अगले के माना बड़े वृत्त की जीवा, AB, माना बड़े वृत्त की जीवा AB, छोटे माना बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर, छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। हो गया। अब अगला डालिए हेडिंग, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। जो फिगर बना लिया अच्छी बात है, जो नहीं बनाया साइड में बना लेना, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना है? AP बराबर BP, AP बराबर BP, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति, नहीं प्रमाण लिख लो, सबसे बढ़िया प्रमाण, प्रूफ लिखना है इसमें। हो गया। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा, हो गया, कामा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या रेखा पर लंबवत होती है।
स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या रेखा पर लंबवत होती है। रेखा पर लंबवत होती है, त्रिज्या रेखा पर लंबवत होती है। हो गया। चूंकि ओपी छोटे वृत्त की त्रिज्या है, चूंकि क्या है, ओपी छोटे वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। हो गया। तथा ए बी छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है। ए बी छोटे वृत्त को पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है, पी पर स्पर्श करती है। इसलिए OP बराबर, ठीक है, इसलिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, इसलिए OP लंब होगा। OP लंब होगा किस पे, AB। OP लंब किसका होगा, AB। OP लंब होगा AB पर। लाइन छोड़ के लिखिए। वृत्त के केंद्र में, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब हो गया काम। जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। हो गया। चूंकि ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, हो गया, तथा ओपी लंब है एबी पर। ओपी पी ओपी लंब है ए बी पर। हो गया, लंब है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा ए पी बराबर बी पी, हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार लगेगा। पर आपका ग है, सवाल नंबर ग में दिया है यल यम समांतर है सी बी और यल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम, सिद्ध करना है ए एम बटे बी एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन, यही सिद्ध करना है। तो इधर देखो आपका फिगर दिया गया है, फिगर इस तरह बनाया हुआ है। सही क्यों रहेगा नहीं कहते, सवाल बताया क्या है, इस टाइप का है। देखो
फिगर ज़रा सही बनाइएगा आप लोग, यहाँ पे रॉन्ग हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ए सी डी और एन है और एम है और बी और यहाँ पे एल, देख रहे हो ना। अब यहाँ समझने की कोशिश, चलिए देखिए हमें सिद्ध करना है ए एम अपान बी एम बराबर ए एन अपान डी एन सिद्ध करना है। तो हमें प्रमाण प्रूफ यहाँ लिखिएगा, चूंकि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है किसके, सी बी के, तो आपका ए एम अपान बी एम हो जाएगा। ए एम अपान बी एम बराबर ए एल अपान एल सी, ए एल अपान एल सी, ए एल अपान क्या है एल सी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1। अगला है, चूंकि आपका दिया है यल एन समांतर है सी डी के, यल एन समांतर सी डी के है, तो आपका हो जाएगा ए एन अपान डी एन, ए एन अपान ए एन अपान डी एन बराबर हो जाएगा ए एल अपान एल सी। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, टू साइड क्या है, इक्वल है, बराबर है ना, इसलिए वन साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ए एम अपान बी एम बराबर है ए एन अपान डी एन, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम राइट डाउन। ठीक है, घा वाला सवाल, घा वाला यही कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, के बीच संबंध की सत्यता की जांच। पहले इसमें हम शून्य ज्ञात करेंगे। देखो छोटे, तो शून्य कितने होंगे, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। पहला कौन सा होगा, अल्फा, दूसरा क्या होगा, बीटा। तो याद रखिएगा अल्फा बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। इधर देखो, तो याद रखिएगा हम 10 को ऐसा तोड़ें, यानी 10 का फैक्टर ऐसा करें गुणनखंड की जोड़ने पर कितना होना चाहिए 7 और गुणा करने पर कितना 10, 5 दूनी 10 होगा ना, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा कि नहीं। यहाँ प्लस है इसलिए जोड़ नहीं पाना चाहिए, ठीक है, यानी प्लस तो जोड़ने, प्लस है 5 में 2 जोड़ेंगे 7, तो हम 7 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 5 और प्लस 2 और x है और प्लस 10 बराबर क्या होगा 0। इसमें गुणा करो, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x प्लस 5 हो जाएगा और प्लस इन दोनों में क्या कॉमन होगा 2 कॉमन होगा, 2 बचे 10। ये दोनों देखो सेम मिल रहा है कि नहीं, तो कॉमन कर लो, x प्लस 5 अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इफ यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा -5। ये किसका मान आ गया, अल्फा का मान। ठीक है, पहला अल्फा का मान आ गया -5। दूसरा इफ x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो गया -2। ये किसका मान आ गया, बीटा का। ये दूसरा शून्यक है, देख रहे हो ना। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का
जांच करना, सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहले इक्वेशन लिख लो, एक्स स्क्वायर और प्लस 7x और प्लस 10 बराबर क्या होगा 0। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जानते हो ना, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर ए बराबर कितना होगा 1, ए बराबर 1 और बी बराबर कितना होगा 7, बी बराबर कितना होगा 7 और सी बराबर कितना होगा 10, सी बराबर कितना होगा 10। अब ध्यान दीजिएगा, मूलों का योगफल क्या होता है फार्मूला, मूलों का योगफल यानी शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी अपान ए, होता है कि नहीं ये फार्मूला। ये हिंदी में लिख सकते हो, मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू -5 है और प्लस बीटा का वैल्यू -2 और माइनस फार्मूले में है कि नहीं, और बी का मान 7 है और बटे 1 है। ये माइनस प्लस माइनस माइनस बराबर क्या होगा, माइनस आपका जोड़ेंगे कितना होगा, ये भाग देंगे ठीक है 7 होगा, 5 2 7, 7 माइनस 7 यानी यल एच यस बराबर आर एच यस, एक हो गया। अगला भी सिद्ध कर सकते हो, एक और है ना इसमें, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है। अल्फा का मान कितना है -5 गुणे बीटा का मान -2, सी का मान कितना आया है 10 और ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 10 दूनी पटकधा 5 दूनी 10 और बराबर 10 यानी बराबर आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस। हो गया ना सत्यता की जांच, राइट डाउन। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल नंबर ठीक है 22वां का अंगा है। चलिए देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल, आवाज ना करो, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। ये आपका मान दिया है, 2 मान देखो दिया है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही तक दिया है ना। पहले का कितना है 2 4 7 3 2, इसका हमें क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्य। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंपल है। तो देखिए हमें क्या करना है, यक्स का मान निकालना है, यक्स के बाद किसका मान निकालना है, एफ एक्स। चलिए देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको पहले जोड़ ही लो, एफ सिग्मा एफ बराबर 3 2 5 7 5 12 4 16 16 2 18
अब इसको क्या करिएगा, हमें यक्स का मान निकाल, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10/2, 10/2 का क्या आधा हो जाएगा 5 आ जाएगा। 20 10 30, 30/2 आ जाएगा 15। 30 20 50, 50/2 आ जाएगा 25। 40 30 कितना होगा 70, 70/2 आ जाएगा कितना 35। 50 40 90, 90/2 आ जाएगा कितना 45। सही ना, गुणा करो। 5 दूनी 10, 15 चौका 60, देखते रहोगे। 25 सत्ते 7 5 35, 5 80 बचा 3, 7 दूनी 14, 14 3, 14 3 35 3 3 5 15 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 1 10, 105। 45 दूना 90। अब इसकी जोड़िए, सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 5 10 के 0 हासिल बचा 1, 9 1 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 1 24 के हाथ लगा 2 2 2 4। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है माध्य। माध्य यक्स बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 440 बटे 18, काटिए 2 से। दोनों 18 हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, बटे 220/9। चलिए यहाँ भाग दे देते हैं। 220/9, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 12, 8 4 12 ना, कट्टा 9 8 72 ज़्यादा हो ना, 9 चौक 36 बचेगा 4, खट्टम कुट्टम 10 बढ़ाओ 0, 9 चौक 36, कितना बचेगा 4, खट्टम कुट्टम सही ना, 9 चौक 36 ऐसे आता रहेगा। तो आपका यक्स बार बराबर हो जाएगा 24.44। ठीक है, ये आंसर लिख लीजिएगा, राइट डाउन। देखो इस टाइप का सवाल अगले वीडियो में बता दिया गया है, देख लीजिएगा, लेकिन फिर इस वीडियो में बता दे रहे हैं। देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीले गेंद है। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीले गेंद है। यदि इस थैले में से नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में नीले गेंदों की संख्या ज्ञात करना। नहीं मारेंगे ना। चलिए देखिए, एक थैले में आपका ये बताए थे ना, थैले में लाल गेंद और नीले गेंद हैं। चलिए देखिए, माना नीले गेंदों की संख्या, चलो क्या है दे, माना नीले गेंदों की संख्या, माना नीले गेंदों की संख्या कितनी है यक्स, लाल गेंदों की संख्या कितनी है 5 दिया है, की संख्या बराबर 5 दिया है ना। इधर देखो, कुल संभव मान कितने होंगे, कुल संभव परिणाम, कहते इधर देखो, कुल संभव परिणाम कितना होगा, यानी यस बराबर कितना होगा 5 + x कर दो, x + 5 चाहे 5 + x, बात एक ही है, कोई दिक्कत। अब प्रश्नानुसार
नीले गेंद की प्रायिकता, नीले गेंद की प्रायिकता बराबर 2 गुना है किसके, लाल गेंद की प्रायिकता के। लाल गेंद की प्रायिकता, नीले गेंद की प्रायिकता क्या है, एन ई का मान कितना है, यक्स है, और एन एस का मान कितना है, 5 प्लस यक्स, और बराबर हो जाएगा 2 गुणे ये भी हो जाएगा 5 है ना गेंदों की संख्या, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है 5 प्लस यक्स। यक्स बराबर 5 प्लस यक्स, आवाज ना करो, 5 दूनी और बटे 5 प्लस यक्स, सेम है हर, तो कैंसिल कर दो। यक्स बराबर 10, कितना आंसर आया है 10 गेंद, राइट डाउन।